उस देव की हम क्या सेवा कर सकते हैं? उसकी एक ही सेवा है कि उनके आदेश को हम जीवन में धारण कर लें, उनके आदेश को हम जीवन में मान लें। पिता को कौन सा पुत्र प्रिय होता है? जो पिता की बात का मान रखता है, जो पिता की बात को मान लेता है, वो ही उसका सबसे प्रिय पुत्र होता है, वो ही उसकी सबसे अधिक सेवा करने वाला होता है। तो अगर उनकी सेवा सबसे बड़ा कर्म है, हम तो बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमें उनका आदेश गीता की राही मिल रहा है। वो हमसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या मानदंड उन्होंने हमें दिया है, वो गीता हमें बता रही। तो आज भगवान की बहुत अपार कृपा से हम 6ठे अध्याय के मध्य में आ पहुंचे हैं। 25 श्लोक हमने कर लिए थे, आज 26वें श्लोक से आरंभ होगा। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि धीरे धीरे इस रास्ते पर चलकर ये ना समझ कि आज मेरी रुचि हुई है और कल मेरी प्राप्ति हो जाएगी। आज मैंने गीता सुननी शुरू करी है और कल मेरा मन बिल्कुल काबू में हो जाएगा। नहीं, कहते हैं शनै शनै प्रमेत बुद्धिया धृति गृहीत्या। धृति युक्त बुद्धि से, यानी पेशेंटली, धैर्य से, शनै शनै, धीरे 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 अपने मन को समझा, अपने मन को काबू में कर और इस मन को अपने अधीन कर और किसी बात की चिंता न कर और किसी बात में अपना ध्यान मत लगा। शनै शनै, धीरे धीरे, धीरे धीरे दे मना, धीरे सब कुछ है। ओए माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए पर। कौन सी ऋतु आएगी? धीरे धीरे मन को समझाकर एक दिन ऐसा आएगा कि ये मन मेरे वश में हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, क्यों नहीं होगा? शनै शनै प्रयास तो कर, धृति युक्त बुद्धि से। आज क्या कहते हैं, किस तरह अभ्यास करें हम? शनै शनै अभ्यास करें, पर क्या अभ्यास करें? आज भगवान उस अभ्यास का हमें विस्तार बता रहे हैं कि कौन सा अभ्यास हमें करना है, कौन सी प्रैक्टिस हमें करनी है। कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्य एतत् आत्मनिएव वशम लेत। देखो, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, मना चंचलम अस्थिरम। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है चंचलता, मन का स्वभाव है अस्थिरता। इसलिए डोंट एक्सपेक्ट कि तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरा मन एकदम टिक जाएगा। ये मन चंचल स्वभाव से जन्मजात, इसकी वेरी नेचर इज चंचलता और अस्थिरता। भगवान कहते हैं ये चंचल और अस्थिर मन यतो यतो निश्चरति, जहां जहां जाता है, जहां जहां भ्रमण करता है, जिस जिस विषय का चिंतन करता है, क्या कर? ततो ततो नियम्य एतत्, वहां वहां जाकर तू इसका नियमन कर, डिसिप्लिन इट, वहां वहां जाकर। हम कमरे में बैठ गए अपना ध्यान लगाकर और हम कहते हैं हम ध्यान लगा रहे हैं जी। जैसे ध्यान तो तुम लगा रहे हो अपने कमरे में बैठ के, लेकिन मन कहाँ कहाँ घूम रहा है?
मन तो घूम रहा है अनेकों कामों में, मेरा वो बिजनेस, मेरा वो काम, मन तो घूम रहा है अपने बच्चों में, मन तो घूम रहा है, क्रोध आ रहा है, उसने मेरी ये बात नहीं मानी, उसने मेरी वो बात नहीं मानी। हर क्षण ये इतना चंचल है। कहते हैं संसार में सबसे तेज गति किसकी है? सबसे तेज गति इस मन की है। जिस गति से ये मन घूमता है सारे संसार में, आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो मन की गति को मैच कर सके, जो मन की गति के समान घूम सके। लेकिन तूने मन को संयम में करना है ना। तूने आत्म संस्थम मनम कृत, ऊपर वाले श्लोक में कहा कि इस मन को अपने संयम में करके, तो अपने संयम में कैसे होगा उसकी विधि बता रहे हैं कि जहां जहां ये चंचल और अस्थिर मन तेरा जाता है, ये पक्की बात है कि जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, वो ये प्रिज्यूम नहीं कर रहे कि मन प्रशांत होके बैठा हुआ ध्यान में। कहते जहां जहां ये तेरा अस्थिर और चंचल मन जाता है निश्चरते, यानी जहां जहां ये रमण करता है, जहां जहां ये चंचल मन जाता है, तो क्या कर, ततो ततो नियम में एतत्, वहां वहां जाकर इसको पकड़ कर ला, वहां वहां जाकर इसको संयम में ला। एक बच्चा होता है ना, बड़ा शरारती है, बहुत शरारती है, और किसी की परवाह नहीं करता, अपनी शरारतों में लगा रहता है, मां की भी बात नहीं सुनता। पिता की एक आंख, एक घुरी, और वो सावधान हो जाता है। उसको पता है कि पिता खड़ा मेरे को देख रहा है, अगर मैंने ये बात ना मानी तो मुझे थप्पड़ पड़ेगा। तो पिता के सामने आते ही he starts behaving himself, अपना जो उत्पात मचा रहा था वो उत्पात उसका कम हो जाता है। ये तो हमारे साधारण जीवन की बात है। यहाँ अगर माँ का रोग ज्यादा है तो माँ के आते उत्पात बंद हो जाएगा। उसको पता है माँ खड़ी मेरे को देख रही है या पिता खड़ा मेरे को देख रहा है, तब वो उत्पात नहीं करेगा। कहते इसी तरह मन का तो स्वभाव है, वो तो भागेगा, वो तो हर दिशा में जाएगा, लेकिन जहां जहां हो जाता है तू क्या कर, वहां वहां खड़ा हो जा, यानी आंख खोल के इस मन को देखना शुरू कर दे। जब इस मन को पता लगेगा कि तू आंख खोले हुए इसकी तरफ देख रहा है, तो ये मन अपने आप संयम में आ जाएगा। ये मन अपने आप उस बच्चे की तरह चुप करके खड़ा हो जाएगा। पिताजी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो देख लो यहीं का यहीं खड़ा हूं। जैसे एक नॉटी बच्चा, एक नटखट बच्चा ये प्रूव करने की कोशिश करता है अपने माता पिता को कि मैंने तो कुछ नहीं किया, देखो मैं तो वैसा का वैसा खड़ा हूं। जब मन को पता होगा कि तू इस मन को देख रहा है, तू इस मन को, यू आर ए विटनेस टू दिस माइंड, तो ये मन सावधान हो जाएगा। कहते इसलिए जहां जहां ये मन जाता है वहां वहां जाकर इसको संयम में ला, नियम में, संयम में ला। बेटा इस तरफ नहीं जाना, यहाँ अग्नि है, अग्नि में हाथ डालेगा तो जल जाएगा, इस तरफ नहीं जाना, कुआं है, गिर जाएगा कुएं में। वहां वहां जाकर उसको नियम में ला, संयम में ला, और क्या कर, आत्मनिएव वशम नयत, और उसको अपने वश में कर, उसको अपनी गाइडेंस के नीचे रख, गाइड द माइंड इन द राइट डायरेक्शन।
इधर जाएगा तो कुएं में गिरेगा, इधर जाएगा तो वाह क्या नजारे, कितना सुंदर बगीचा है, कैसे फूल खिले हुए हैं, कैसी सुगंधी है उन फूलों की। अरे इस सुगंधी को छोड़कर क्या तो कुएं में छलांग लगाना चाहेगा? मन को समझाना पड़ेगा। मन कब डिसिप्लिन में आएगा, मन कब संयम में आएगा? जब तू मन को समझाने लगेगा, फिर ये मन संयम में आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं वहां वहां जाकर, दूर से चिल्लाकर बोलने से कुछ नहीं होगा। दूर से चिल्लाकर कहने के अरे 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 कहाँ जा रहा है, उधर मत जा, उधर मत जा, कुछ नहीं होगा। वहां पहुंच जा जहां मन गया है, उसका हाथ पकड़ो। छोटा सा शिशु है, मन जो है वो प्रथम जाया शिशु है हमारा, हमारा सबसे बड़ा बेटा ये मन है। इस बेटे को काबू करना है तो बुद्धि के द्वारा काबू करना पड़ेगा। और जहां जहां गया है ना वहां वहां पहुंच जा, चिल्लाने से कुछ नहीं बनेगा। उसका हाथ पकड़, हाथ पकड़कर उसको दूसरी दिशा दिखा, उसको सौंदर्य दिखा, ताकि वो विपरीत दिशा में ना जाकर सुंदर दिशा में जाए। इस तरह भगवान ने कहा ततो ततो, वहां वहां जाकर उसको नियम में ला और उसको अपने वश में कर, उसको अपने अधीन कर। वो उस शिशु को हाथ से ना निकलने दे। अगर शिशु हाथ से निकला तो ये शिशु का दोष नहीं है, फिर ये माता पिता का दोष है कि उन्होंने उसे डिसिप्लिन नहीं किया। इसलिए इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसिप्लिन द माइंड। मन तो मानता ही नहीं जी, हम क्या करें? अगर मन मानता नहीं है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेवार है? किसने उसको इतनी छूट दी? कहते हम खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, हमारे पास समय ही नहीं है बच्चों को देने के लिए। हमारे पास समय ही नहीं है ये देखने के लिए कि हमारे बच्चे किस दिशा में चले जा रहे हैं। हम कहते हैं जी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सवेर से रात तक हम लगे रहते हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। और हमारे जीवन का क्या पर्पस है? उन बच्चों के लिए कर रहे हो जिन बच्चों को तुम जानते ही नहीं हो, उन बच्चों के लिए कर रहे हो जिनका तुम्हारे साथ संबंध ही कोई नहीं। ऐसा मत करो, उनके साथ संबंध बनाओ, अपना समय उनको दो, अपना थॉट उनको दो। जो करना बाहर के संसार में जरूरी है वो ही करना अपने मन के साथ भी बहुत जरूरी है। अपने मन को समय दो, मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरे भाव किस दिशा में जा रहे हैं, और इस सोच का क्या परिणाम होगा। कहते ये कब देखोगे? जब अपने आप से थोड़ी फुर्सत लोगे, जब अपने बाहर के कार्य क्षेत्रों से थोड़ा अपने आप को अंदर खींचोगे, तभी तो देख सकोगे कि मन जा किस दिशा में रहा है। हमें तो पता ही नहीं कि मन जा कहाँ रहा है, पता ही नहीं बच्चे कहाँ जा रहे हैं। सडनली वी रियलाइज कि ये क्या हो गया, हमारा बेटा तो बहुत अच्छा था, ये हो क्या गया। यही हाल मन के साथ है। इसलिए इसको समय दो, जहां जहां जाता है ना वहां वहां इसके साथ जाओ। भगवान कह रहे हैं ये बात, वहां वहां इसके साथ जाओगे, इसको अपने साथ लेके चलोगे तो ये नियम में आ जाएगा, ये डिसिप्लिन हो जाएगा, और ये तेरे वशवर्ती हो जाएगा, ये तेरे बस में आ जाएगा।
हमारा जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, एंड मोस्ट ऑफन रिपीटेड जो क्वेश्चन है ना, कि मन जी काबू में नहीं होता, भगवान आज उसका सल्यूशन देते हैं। ये स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस विषय के निमित्त संसार में विचरता है, यानी जिस जिस विषय के निमित्त आंखें दृश्य के पीछे जाती हैं, कान ध्वनि के पीछे जाते हैं, जिह्वा रसना के पीछे, स्वाद के पीछे जाती है, त्वक स्पर्श के पीछे जाती है। ये 5 इंद्रियां ही विषयों में रमण करती हैं ना संसार में। तो जब इंद्रियां विषयों में रमण करती हैं, मन इन इंद्रियों के पीछे पीछे जाता है उन विषयों का स्वाद लेने के लिए। भगवान कहते हैं जिस जिस विषय के निमित्त संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। बार बार इसकी दिशा बदलो, बार बार उस विषय से अधिक सुंदर वस्तु उसको दिखाओ, उसको अधिक प्रलोभन दो, ताकि उसकी सोचने की दिशा बदले, ताकि उसकी विचारधारा बदले। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़े, कहने मात्र से नहीं होगा। जहां जहां ये मन जाता है वहां वहां, यानी इन go to each and every mind goes. अपने आसन पर बैठकर अगर पुकारोगे तो ये मन नियम में नहीं आएगा। इस मन के साथ जाओ और इसको इसका दिशा परिवर्तन करो। फिर उसका क्या परिणाम होगा? अगर इस प्रकार अपने मन को नियम में लाना शुरू करोगे तो प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। क्या बात कही है। कहते थोड़ा सा होमवर्क कर लो, थोड़ा सा काम कर लो, पता है उस मेहनत का, उस होमवर्क का परिणाम क्या मिलेगा? अगर मन के साथ साथ जाकर तुमने उस मन की दिशा बदल दी, अगर उस मन को आस्वादन दे दिया तुमने उस रस का जो परम रस है, तो विषयों के रस उसके आगे फीके पड़ जाएंगे। और क्या होगा? प्रशांत मनसम हीनम, फिर ये मन प्रशांत हो जाएगा, यानी इसकी चंचलता और इसकी अस्थिरता दोनों समाप्त हो जाएंगे। ये शांति में टिक कर बैठ जाएगा और योगिनम सुखम उत्तमम, और ये शांत हुआ मन, शांत भी नहीं प्रशांत, भगवान कहते अच्छी तरह से भली भांति टिका हुआ शांत हुआ मन जो योगी का है ना, वो योगिनम सुखम उत्तमम, योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति करवाएगा। अति उत्तम सुख, अति उत्तम सुख कौन सा है? जो सदा उस योगी के साथ बना रहता है, जिस सुख से फिर कभी वापसी नहीं होती, जिस सुख को फिर वो खोता नहीं है। योगी निरंतर उस सुख में वास करता है। जब मन प्रशांत हो जाएगा तो योगी उस उत्तम सुख का अनुभव करेगा। और वो उत्तम सुख क्या है? वह उत्तम सुख कब प्राप्त होगा? उपैति शांत रजसम, रजोगुण के शांत होने पर वो उस सुख को प्राप्त करेगा। हमारी सारी भटकन संसार भर में कहां से आती है? रजोगुण से।
रजोगुण सारी भटकन का कारण है। और जब रजोगुण शांत हो गया तो ब्रह्म भूतम अकल्मषम, अकल्मष हो जाएगा, वो निष्पाप हो जाएगा। ऐसा मन जहाँ रजोगुण शांत हो गया वहां पाप के लिए कोई स्थान नहीं, उसका पाप शांत हो जाएगा और वो ब्रह्म भूतम, और वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। यानी रजोगुण के शांत होने पर ही मन प्रशांत होगा, उत्तम सुख हमें देगा, उत्तम सुख का अनुभव होगा और निष्पाप होकर वो ब्रह्म के चरणों में ही समर्पित हो जाएगा, ब्रह्म के चरणों में ही जाकर विलीन हो जाएगा। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, प्रशांत, यानी शांति भी उसकी मोमेंटरी नहीं है, क्षणिक नहीं है। जिस तरह चंचलता स्वभाव है ना मन का, अस्थिरता स्वभाव है ना मन का, शनै शनै धीरे धीरे अभ्यास करके शांति उसका स्वभाव बन जाएगी और उस शांति से वो विचलित नहीं होगा। जो पाप से रहित है और पाप से रहित हो जाएगा। पाप कौन करवाता है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, भगवान कह के आए ना, ये कामना ही है, ये क्रोध ही है जो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। यही सारे पाप का कारण है हमारे जीवन में। और यहाँ पर वो योगी शांत रजस, उसका रजोगुण पूर्णतया शांत हो गया है, रजोगुण गौण हो गया है और सतोगुण की जीवन में प्रधानता हो गई है। वो ब्रह्म भूतम अकल्मषम, वो ब्रह्म भूत, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है। इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी, यानी जो उसमें ही समा गया है ना। कबीरदास जी का ऐसा ये दोहा कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। जब मैं था हरि नाही थे, अब हरि है मैं नहीं। जब हरि रह जाते हैं, जब ब्रह्म का अनुभव होता है तो क्या होता है? मैं नहीं, अनुभव करने वाला नहीं रहता, वह अनुभव करने वाला वो ही हो जाता है। ऐसा प्रोसेस है सुख का, आत्यंतिक सुख का, उस सुख को प्राप्त करने का जिस सुख से कभी फिर वापसी नहीं होती। इसलिए भाई अपने मन को उंगली पकड़ के अपने साथ चलना सिखाओ। ये तुम्हें कहाँ तक ले जाएगा, ये अभ्यास। और ये शनै शनै भगवान ने पहले कह दिया, 25वें श्लोक में कह दिया कि डोंट एक्सपेक्ट कि आज तुमने फैसला किया है अभ्यास करने का और कल तुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं, शनै शनै धीरे धीरे। अरे उम्रें निकल जाती हैं योगियों की, साधकों की, तपस्वियों की। वो क्यों उम्रें निकलती हैं? इस चंचल और अस्थिर मन को नियम में लाने के लिए। इसलिए उकताना नहीं। आज मैंने साधना शुरू करी, आज मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, तो कल मुझे उसका रिजल्ट सामने दिखना चाहिए। अच्छा, संसार में कोई काम शुरू करते हैं, क्या इंस्टेंटली उसका रिजल्ट मिलता है हमें? कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक फैक्ट्री को चलाने के लिए। अरे फैक्ट्री और बिजनेस तो दूर की बात है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक डिग्री लेने के लिए, जिस डिग्री को दिखा के हम नौकरी कहीं ले सके और जीवन यापन के साधन हमें मिल सके।
ये तो जन्म जन्म की डिग्री है, ये तो जन्म 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 और मरण से उठने की विधि है। ये जन्म जन्म की डिग्री क्या एक क्षण में हमें मिल जाएगी? जिस पेशेंस से, जिस धृति से और जिस धैर्य से हम संसार की उपलब्धियां करते हैं, कम से कम उतना धैर्य तो रखें इस रास्ते पर चलने के लिए। जहां हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट कैसे मिलेंगे भाई? नहीं, धीरे धीरे मिलेंगे। हैव पेशेंस, धृति के लिए तैयार, धैर्य रख। धैर्य के द्वारा ये प्राप्त होता है, उकता जाने से प्राप्त नहीं होता। ओहो जी, इतने दिन हो गए माला जपते जपते, भगवान के दर्शन तो हुए नहीं, रिजल्ट तो कोई सामने आया नहीं, फिर तो माला जपने का फायदा क्या, छोड़ दे। और क्या कह सकते हैं? भगवान ने कहा धृति से, धैर्य से, धीरे धीरे अभ्यास कर। और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे पता भी नहीं लगेगा, और भगवान तेरी बाह पकड़कर तुझे अपने साथ ले चलेंगे। कहते हैं अब पाप से रहित हुआ योगी, पाप क्या है? रजोगुण, शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है वो फिर उस उत्तम सुख को प्राप्त करता है। और फिर उसकी क्या अवस्था होती है? श्लोक 28 भगवान कह रहे हैं युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। क्या बात है, क्या बात है। युंजन एवं सदा आत्मानम, वो योगी हमेशा आत्मा में जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा वो फोकस्ड रहता है, उसका ध्यान आत्मा में टिका हुआ है। और कैसे उसका ध्यान आत्मा में टिका है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? विगत कल्मषा, क्योंकि उसके पाप नष्ट हो गए हैं। कौन से पाप नष्ट हो गए हैं? रजोगुण शांत हो गया है। जो रजोगुण उसको संसार में नचाए फिरता था, कामना में, क्रोध में, लोभ में, क्षोभ में, इन सब इमोशंस में जो रजोगुण उसको घुमाए रखता था वो शांत हो गया है। विगत उसको फेयरवेल कह दिए, वो उसके जीवन में से निकल गया है। इसलिए वो योगी सदा आत्मानम युंजनेवम, सदा अपनी आत्मा में टिका हुआ है, युंजनेवम जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। देयर इज नो गेटिंग अवे। वहां पर आत्मा से वियोग का प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमेशा वो वहां जुड़ा हुआ है। और सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, कैसे जुड़ा हुआ है? कहते ब्रह्म का स्पर्श पाकर, ब्रह्म का अनुभव पाकर, उस आत्मा का अनुभव पाकर वो हमेशा सुख में बना रहता है। सुख से यानी आराम से, विदाउट एनी डिफिकल्टी वो उस ब्रह्म का अनुभव पा लेता है। और अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंतम सुखम अश्नुते, उस परम सुख का अनुभव करता है, जिस परम सुख से फिर वापसी नहीं होती, जिस परम सुख से फिर वो पुनः पाप में लोक में नहीं वापस आ सकता। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप
अनंत आनंद का अनुभव करता है। सो अनंत आनंद का अनुभव करता है, अनएंडिंग ब्लिस, अनअलॉयड ब्लिस जिसे हम कहते हैं, उसका अनुभव कब करता है? जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं जो श्लोक 25, 26 और 27 में कह के आए हैं। फिर उसका परिणाम क्या होता है? जब ऐसे आत्यंतिक सुख का वो अनुभव करता है, ऐसा अल्टीमेट सुख उसको प्राप्त हो जाता है, तो उसका परिणाम क्या है? सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वाह! सर्वभूतस्थम आत्मानम कहते सारे भूतों में स्थित आत्मा को वो देखता है। सारे भूतों में, सारे मनुष्यों में नहीं लिमिट किया उन्होंने, सारे जीवों में, सारे प्राणियों में, सारे प्राणधारियों में वो आत्मा को स्थित देखता है। वो देखता है कि वही शक्ति जो इस शरीर में चेतना भर रही है, वो ही शक्ति एक छोटी सी चींटी के शरीर में भी चेतना भर रही है। भाई वो ही शक्ति है। वो ही शक्ति एक कुत्ते के शरीर में भी चेतना भर रही है, और वो ही शक्ति किसी अन्य जीव के भी शरीर में चेतना भर रही है। जिसकी दृष्टि उस चेतना पर टिकी हुई है। वो नामदेव जी की कहानी आप सबने सुनी होगी जरूर। नामदेव जी दक्षिण में हुए हैं, विट्ठल के बहुत भक्त थे। विट्ठल कृष्ण जी का दूसरा नाम है। दक्षिण में उनको विट्ठल के नाम से पुकारा जाता है। तो उनका नित्य नियम क्या था कि अपनी झोपड़ी में रहते थे और अपना टुक्कड़ बना लेते थे। शरीर की मेंटेनेंस के लिए, शरीर को पालने के लिए रोटी की जरूरत होती थी, रोटी बना लेते थे और फिर उसका पहले वो भगवान को भोग लगाते थे और उसके बाद वो फिर स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। तो एक दिन प्रातः उनका ये रोज का नियम था। एक दिन उठकर उन्होंने रोटियां बनाई और स्नान के लिए चले गए कि स्नान करके शुद्ध होकर आता हूं तो फिर मैं उपासना करूंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा और भगवान को रोटी खिलाऊंगा। ये वही नामदेव हैं जिनकी रोटियां खाने के लिए भगवान बचपन से ही आ जाते थे उनके पास। उनके पिता उनको कह के गए कि भाई भोग जरूर लगाना है, मैं जा रहा हूं काम से, अब ये तेरी ड्यूटी है कि भगवान को भोग लगाना है। तो अड़गे बैठ गए। अब भगवान कहाँ से आए? वो बालक है, उसको क्या पता। कहते मेरा पिता रोज भोग लगाता है और भगवान खाते हैं, तो मेरे कहने से तुम नहीं आओगे, मेरे पिता के कहने से आते हो। चलो तुम नहीं आओगे, तुम नहीं खाना खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। दिन बीत गए, बिना खाना खाए नामदेव बैठे रहे। अंत में मजबूर होकर भगवान को अपने विग्रह से निकलकर उस बालक के पास आना पड़ा उसको खाना खिलाने के लिए कि ले तू भी खा, मैं भी खाता हूं। ये वो नामदेव। धीरे धीरे जो बालक एक भोग लगाना ये समझ के कि पिता मेरे रोज भोग लगाते हैं, मुझे भी लगाना है, बिना उसके रहस्य को समझे जिसने अभ्यास शुरू किया था, आज कहाँ पहुंचे हैं? वृद्धावस्था में। और वो रोटियां पका के रखते हैं अपने विट्ठल के लिए और स्वयं कहते हैं विट्ठला स्नान करके आता हूं अभी, तो फिर आपको भोग लगाऊंगा। और स्नान करके आते हैं तो देखते क्या है कि एक कुत्ता, एक कुकर रोटियां मुंह में उठाए भागा चला जा रहा है और नामदेव जी घी का कटोरा हाथ में लिए हुए
पीछे पीछे भाग रहे हैं। भगवान कहाँ जा रहे हो? ये सूखी रोटियां हैं, गले में अड़ेंगी आपके, मुझे घी तो लगाने दो, थोड़ी नरम तो करने दो, ताकि आप सहज से खा सको। वो सब भूतों में उस ब्रह्म का दर्शन करता है। सर्वभूत स्थितम यो माम, सब भूतों में स्थित जो मुझको भजती एकम अवस्थिता, मुझ एक का ही दर्शन करता है। सॉरी, मैं आगे चली गई। हाँ सॉरी, 29वां श्लोक था ना। सर्वभूतस्थम आत्मानो, सर्वभूतों में स्थित जो केवल आत्मा के दर्शन करता है, और सब भूतों में, सब भूतों को जो उस आत्मा में स्थित देखता है, और उस आत्मा को जो सब भूतों में स्थित देखता है, यानी उस आत्मा के अतिरिक्त उसे अन्य कुछ दिखता ही नहीं है। उसको लोग कह रहे हैं पागल हो गया नामा, पागल हो गया नामदेव, इस कुत्ते को डंडे से भगाने की बजाय ये घी का कटोरा लेके उसके पीछे जा रहा है रोटियां चुपड़ने के लिए। लोग तो पागल कहेंगे ना, क्योंकि लोगों को क्या पता, उसको तो कुत्ता दिख ही नहीं रहा, वो तो अपने विट्ठल को देख रहा है, वो तो अपने विट्ठल के पीछे जा रहा है उनकी रोटियों को घी से चुपड़ने के लिए। कहते वो सब भूतों में आत्मा को स्थित देखता है, और उस आत्मा में सब भूतों को स्थित देखता है। उस योगी की ऐसी अवस्था हो जाती है। दिस बिकम्स द रियलिटी ऑफ हिज लाइफ। ये बातें नहीं रह जाती शास्त्रों की, फिर ये फलाने शास्त्र में ये कहा है और ढिमकाने शास्त्र में ये कहा हुआ है, नहीं, ये उसके जीवन की वास्तविकता बन जाती है। ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। कहते ऐसा जो योग युक्त आत्मा है, जो योग में जुड़ा हुआ है ना, वो इस प्रकार देखता है। दिस इज हिज व्यू पॉइंट, दिस इज हाउ ही सीज। तो इसका नेचुरल परिणाम क्या होगा? सर्वत्र समदर्शन। सब जगह वो समदर्शन करेगा, सब जगह उसकी दृष्टि समान होगी। फिर अपना कौन और पराया कौन? किसे कहे ये मेरा है शत्रु है, किसे कहे ये मेरा मित्र है, वो तो समदर्शन है। क्यों? किस सम का दर्शन, किस समत्व का दर्शन कर रहा है? वो तो सब में उस आत्म तत्व का दर्शन कर रहा है। नाम और रूप तो वो देख ही नहीं रहा। नाम और रूप के पीछे उनका संचालन करने वाली जो शक्ति है, उसका ध्यान उस शक्ति पर टिका हुआ है। इसलिए सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र, विदाउट एनी एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन। वो सब जगह समदर्शन है, सब जगह उसका दर्शन समान भाव से वो परम आत्मा का दर्शन कर रहा है। परम आत्मा में भेदभाव नहीं है, मेरा और तेरा नहीं है, अपना और पराया नहीं है। ये उस योगी की सहज स्थिति है, नेचुरल, विदाउट एफर्ट। दिस इज द लेवल ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। उसके जीने का ये स्तर है। फिर सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। तो ऐसा उसका दृष्टिकोण है, ऐसा उसका देखने का जरिया है, ऐसा उसकी दृष्टि है। और फिर भगवान क्या कहते हैं इससे आगे? कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि
सच में ना प्रणश्यति। क्या बात है, क्या बात है, क्या एश्योरेंस है भगवान की, क्या आश्वासन है भगवान का। कहते जो सर्वत्र, यानी सब जगह, सब में, यो माम पश्यति, जो मुझे देखता है। कुत्ता नहीं दिख रहा उसे, उसे विट्ठल दिख रहे हैं। साईं बाबा की भी एक कहानी आती है। किसी ने उनको बुलाया कि आप खाने पे आप मेरे घर आओगे, अब भिक्षा मेरे घर करोगे। सारा दिन प्रतीक्षा करता रहा। दूसरे दिन जाकर बड़ा गिला किया साईं बाबा से कि मैं तो इतने भोजन आपके लिए पकाए थे, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप आए ही नहीं। साईं बाबा कहते हैं मैं तो आया था, लेकिन तुझे डंडा मार के मुझे भिगा दिया। कौन आया था? कुत्ता आया था भोजन खाने के लिए। अब जो आत्मा को देखता है वो रूप को तो नहीं देखता ना, या रूप को देखेगा जो, या आत्मा को देखेगा। भगवान कहते हैं जो मुझे सब में देखता है और सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है। जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, यानी मेरे अतिरिक्त उसको दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। भगवान कहते तस्य अहम न प्रणश्यामि, मैं उसका कभी नाश नहीं करता, मैं उसका कभी नाश नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वो कभी मेरा नाश नहीं करता, क्योंकि वो मुझे कभी डिनाई नहीं करता। जिस भी रूप में मैं उसके सामने आ जाऊं, ही रिकॉग्नाइजेस मी, वो मुझे पहचान लेता है, वो मुझे डिनाई नहीं करता। जो मुझे डिनाई नहीं करता, मैं भी फिर उसको कभी डिनाई नहीं करता। मैं भी कभी उसका नाश नहीं होने देता। मैं कभी उसको, उस आत्म तत्व से फिर कभी उसका वियोग नहीं होता, उसका बिछुड़न नहीं होता। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, कभी अदृश्य नहीं होता। क्योंकि जो कुछ भी उसकी दृष्टि के सामने है वो मैं ही तो हूं। उसने इस सत्य को पहचान लिया, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। फिर मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? जो निरंतर मुझे याद करता है, जो निरंतर मेरा दर्शन करता है, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं भी निरंतर उसको याद करता हूँ। ये वही अर्जुन वाली कहानी याद कर लीजिए। महाभारत के युद्ध में कृष्ण रात्रि के समय जब सब अपने शिविरों में सो जाते हैं, तो धीरे धीरे उठ के कृष्ण जाते हैं अर्जुन के शिविर में और अर्जुन के चरण दबाते हैं। युधिष्ठिर आते हैं, क्या कर रहे हो? भगवान कहते हैं चुप, बोलो नहीं। क्यों? पाप लगेगा अर्जुन को, इतना पाप का भागी बनाओगे आप इस तरह उसके चरण दबाओगे तो। भगवान युधिष्ठिर का सिर पकड़कर खींचकर उसका कान अर्जुन की छाती से लगाते हैं और क्या सुनता है वो? कृष्ण 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 कृष्ण। और भगवान कहते हैं क्या करूं, ये सोने नहीं देता मेरे को। हर पल हर श्वास में ये कृष्ण कृष्ण कहता है, मैं एक पल भी विश्राम नहीं कर सकता। मैं इसके चरण इसलिए दबा रहा हूं कि कुछ पल के लिए सो जाए कृष्ण को भूलकर, तो मैं भी विश्राम कर पाऊं। इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि ना मैं उसको कभी नाश करता हूं, ना वो कभी मुझे डिनाई करता है। दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड। हम कहते हैं हम भगवान में मानते हैं, हम सब कहते हैं, इसलिए बैठे हुए हैं आज गीता का श्रवण करने के लिए।
परंतु क्या हम मानते हैं? क्या जिस भी रूप में, है ना, एक हमारे जमाने का, आप सबको वो जरूर याद होगा, बड़े प्रेम से मिलना सबको, दुनिया में इंसान रहे, ना जाने इस रूप में आ जाए भगवान। तो जिस भी रूप में वो आते हैं वो मुझे कभी डिनाई नहीं करता। भगवान कहते हैं वो मुझे कभी विस्मृत नहीं करता। वो पहचान लेता है कि इस रूप में मैं ही उससे मिलने आया हूँ। मुझे दो पंक्तियां याद आ गई। कहते हैं नकाब उठा और सामने आ, मेरा तुमसे ही तो नाता है। जो रूप है, जो रंग है, वो तो नकाब है, वो तो अपैरल है, वो तो वस्त्र है पहने हुए। क्या बदले हुए वस्त्रों को देखकर हम अपने प्रियतम को भूल जाएंगे? जो सच्चा प्रेमी है वो वस्त्रों के बहलावे में आकर प्रीतम को नहीं भूलता। वो कहता है नकाब उठा और सामने आ, मेरा तुझसे ही तो नाता है। उन वस्त्रों के पीछे छिपा हुआ जो उसका प्रिय है वो उसको पहचान लेता है। भक्त इसी प्रकार भगवान जिस भी रूप में चाहे आ जाए उसे मिलने, भक्त उनको पहचान लेता है। और भगवान कहते हैं मैं भी उसको कभी नहीं भूलता, मैं भी कभी उससे इंडिफरेंट नहीं होता, उसको भूलता नहीं। फिर आगे इसको, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म स्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यानी भगवान भी उसको कभी नहीं भूलते। अब कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजती एकत्वम अस्थिता सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। जो इस प्रकार सब भूतों में भगवान के दर्शन करता है, सर्वभूत स्थितम यो माम, सब भूतों में स्थित मुझको जो भजती एकत्वम आस्थिता, जो उस एकत्व भाव में स्थित हुआ। यानी कौन सा एकत्व भाव? कि सब भूतों में वो ही एक तत्व स्थित है। सब भूतों में, भूतों के भिन्न भिन्न रूपों में जो उस स्थित एक ही तत्व को देखता है। सर्वथा वर्तमानो भी सहयोगी मई वर्तते। सर्वथा वर्तमानो, सब जगह आचरण करता हुआ, सब जगह रहता हुआ, सब जगह कर्म करता हुआ वो योगी वास्तव में मुझ में ही वर्तता है, मुझ में ही रहता है, मुझसे ही व्यवहार करता है। उसका संपर्क मुझसे है, उसका संबंध मुझसे है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। सब प्रकार से बरतता हुआ भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी वो बैठा हर वक्त मंदिर में घंटियां नहीं बजाता रहता, हर वक्त में मंदिर में बैठा हुआ मेरे भजन नहीं गाता रहता। सर्वथा वर्तमानो अभी, यानी जहां पर भी जो भी व्यवहार वो कर रहा है, जो भी कर्म वो कर रहा है, वास्तव में वो मुझ में ही बरत रहा है। क्यों? क्योंकि एक पल के लिए भी मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं। और जिस प्रकार एक पल के लिए भी मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता भाई, उसी प्रकार वो भी मेरी आंखों से एक पल के लिए ओझल नहीं होता। इमेजिन,
भगवान की उस पर कितनी कृपा है। भगवान कहते हैं मैं भी उसको एक पल के लिए नहीं भूलता। अगर वो मुझे नहीं भूलता तो मैं भी तो उसको नहीं भूलता। अब श्लोक 32 पे भगवान क्या कहते हैं, आत्म औप्यमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मत। कैसे, जो आत्म औप्यमेन सर्वत्र, यानी जो सब जगह सारे संसार को आत्म औप्यमेन पश्यति, अपनी उपमा से देखता है, यानी अपनी एग्जाम्पल से देखता है। इस परिस्थिति में अगर मैं हूं तो मेरे को कितना दुख हो अथवा मुझे कितना सुख हो। जो अपने को एग्जाम्पल बनाकर, अपने को तुला बनाकर, अपने को तराजू बनाकर, जो सर्वत्र पश्यति, सबको जो इस प्रकार से देखता है, समम पश्यति, उसकी दृष्टि समत्व में स्थित होती है, वो समभाव में स्थित है। समत्व क्या है कि वो आत्म औप्येन सर्वत्र पश्यति, वो सारे संसार को अपनी उपमा से देखता है, अपने को सामने रखकर देखता है कि अगर मेरे पास ये परिस्थिति हो, मेरे सामने ये परिस्थिति हो तो मुझे कैसा लगे, मुझे अच्छा लगे, मुझे बुरा लगे, मैं प्रेम करूं, दुखी हूं। इसलिए वो इतना सेंसिटिव है। एक तरफ कोई भी सुख और दुख उसको छू नहीं सकता, वो सुख और दुख दोनों से परे है। और दूसरी तरफ इतनी सेंसिटिविटी है, जिस तरह हम अपने दुख को कितना महसूस करते हैं, दूसरे को पता लगे ना लगे, हमें पता है कि हमें इस परिस्थिति में कितना दुख हो रहा है, हमें कितनी पीड़ा हो रही है। अपनी पीड़ा का अनुभव हम स्वयं कर सकते हैं, दूसरा सिंपथाइज कर सकता है हमारे साथ वो सहानुभूति रख सकता है। वो आपको बड़ा दुख है, पर जो मेरी पीड़ा है क्या दूसरा उसका अनुभव कर सकता है? या जो दूसरे की पीड़ा है, अरे हमारे निकटतम नाते भी उस पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं ऐसा जो योगी है ना, वो उसकी पीड़ा को इतना सेंसिटिव होता है दूसरे की पीड़ा के लिए। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की पीड़ा नहीं, वो उसकी अपने आप की पीड़ा है। और इसका दर्शन हमने जीवन में किया है, ऐसा होता है। आप पेड़ का पत्ता तोड़ो या आप किसी फूल का पत्ता तोड़ो तो तड़प जाते हैं कि ओह क्या कर रहे हो, क्योंकि वो पत्ते का तोड़ना भी इतना ही पेनफुल है जैसे अपने आप के शरीर से रोम को निकालना। रमन महर्षि की मुझे एक बात याद आ गई। एक स्त्री थी जो बहुत पूजा किया करती थी भगवान की, और बचपन से, मतलब जब से भगवान अरुणाचल के पहाड़ी पर आकर रहने लगे थे तो नित्य उनकी सेवा में जाती थी और नित्य उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाती थी। फूल लेके जाती थी तोड़ तोड़ के बगीचे में से, और डाली सजा के उनकी पूजा करती थी। बहुत देर हो गई इस प्रक्रिया को चलते हुए, और बड़ी श्रद्धा से वो भगवान की पूजा करती थी। जब बहुत देर हो गई, काफी देर हो गई इस तरह पूजा करते हुए, वृद्धा हो गई वो भी, जो बचपन से जिसने ये प्रक्रिया शुरू करी थी। तो एक दिन वो ऐसे फूलों से भरी हुई टोकरी, फूलों से और पत्तों से, बिल पत्तों से भरी हुई टोकरी भगवान के पास लेके आई और भगवान के चरणों में अर्पित करी उसने।
भगवान कहने लगे कहाँ से लाई हो? तो कहने मैं अपने बगीचे में से ना एक एक पौधे से चुन चुन के फूल लाई हूँ। भगवान कहते जरा इधर आना। उसको अपने पास बुलाया। बड़े शौक से वो गई कि भगवान शाबाश देंगे, एक्नॉलेज करेंगे, कितनी बड़ी भक्त है तू, इतना तो मुझसे प्रेम करती है। और जब वो गई भगवान के पास तो भगवान ने उसको जोर से चुटकी काटी। अरे भगवान, दर्द होती है मुझे, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, आप क्या कर रहे हो? वो तो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे शाबाशी मिले, और भगवान ने उसको चुटकी काट ली। कहते मैं एक चुटकी तुझे काटी, तुझे इतनी पीड़ा हुई है, और तू इतने फूल ले आई, इतने पत्ते तोड़ के ले आई, क्या तुझे अनुभव नहीं हुआ उन पेड़ों की पीड़ा का, उन पौधों की पीड़ा का, जिससे तूने इन फूलों और इन पत्तों को तोड़ा? आत्म सेंसिटिविटी, इतनी सेंसिटिविटी जैसे मुझे पीड़ा होती है ना, वैसे ही इस पेड़ को भी पीड़ा होती है। वहां जड़ और चेतन का भेद नहीं है। उस जड़ में भी वो अपने आप का ही दर्शन कर रहे हैं, उस पौधे में भी वो अपने आप का ही दर्शन कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि ऐसे जो योगी होते हैं, दे आर सो सेंसिटिव कि आपके मन में जो भाव उठा है, शायद आपको उस भाव की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उस योगी को अवेयरनेस है कि आपके मन में क्या भाव है। कहते हैं ना, वो मन की बात जान लेते हैं, ऐसा सुनते हैं ना, सुनते आए हैं। बिकॉज ट्रांसपेरेंसी है दूसरे की। ट्रांसपेरेंसी कैसे है? क्योंकि वो आत्माप्य में, वो अपने आप का, जैसे अगर इस परिस्थिति में मैं होता तो मेरा क्या रिएक्शन होता, मुझे कितनी पीड़ा होती या मुझे कितना उल्लास होता। अपने आप को सामने रखकर वो सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। हे अर्जुन, अपने आप को सामने रखकर, यानी अपनी उपमा से, हे अर्जुन, जो सबको समान भाव से देखता है, यानी सबको अपने ही समान देखता है। सुखम यदि व दुखम व, सुख हो या दुख हो, आइदर वे आत्मौप्य में पश्यति, वो अपना समान जानकर उसको देखता है। भगवान कहते हैं स योगी परमो मता, वो योगी मेरे को बहुत प्रिय है। ही इज द हाईएस्ट योगी। उसका योग, उसका मिलन मुझसे पूर्ण है, यानी उसमें वो मुझसे कभी भी बिछड़ा हुआ नहीं है। वो और मैं एक ही है। जिस प्रकार वो योगी आत्मौप्य में सर्वत्र समम पश्यति, क्योंकि अपना आप जानकर सारे संसार को देखता है, इसलिए समम पश्यति, वहां भेदभाव हो ही नहीं सकता। सभी अपने आप है, शत्रु भी अपना आप है और मित्र भी अपना आप है, भक्त भी अपना आप है और दुष्ट भी अपना आप है। इसलिए समम पश्यति, इसलिए उसके दर्शन में समत्व भाव सहज आ जाता है। हम बाहर की वस्तुओं को देखते हैं और भगवान यहाँ हमें एकदम बेस पर ले जा रहे हैं, मूल पर ले जा रहे हैं, मूल कारण। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपनी भांति, जैसे जैसे वो अपने को देखता है वैसे ही वो सारे भूतों को देखता है, और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। योग की ये हाईएस्ट अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और घड़ी भी कह रही है कि समय हो गया, आज की मुलाकात बस इतनी।